स्टूडेंट्स हम देखेंगे एडिशन पॉलीमर्स के यूजेस, डिफरेंट एडिशन पॉलीमर्स देखेंगे और उनके यूजेस देखेंगे। ठीक है, अब पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉली मतलब होता है हमारे पास मैनी, ठीक है, और मर्स क्या होते हैं? यूनिट्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जी स्मॉल यूनिट्स यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिनको हम यूनिट्स कह देते हैं, चलें, तो कोई एक मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल रिपीट होता जाता है, सेवरल टाइम्स रिपीट होता है। ठीक है, और वो क्या बना लेता है? मैनी यूनिट्स बना लेता है। ठीक है, और लंबा सा एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, और वो क्या होता है? पॉलीमर कहलाता है। ठीक है, एडिशन पॉलीमर्स देख लेते हैं। एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं? एडिशन मतलब एड अप होना। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? यूजुअली हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड यूजुअली उनका होता है। ठीक है, इनमें होता है, तो हम इन ऐसे हमारे पास जो है वो क्या होते हैं? कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ लगा हुआ होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, इस तरह से, या चलिए इनको हम ऐसे शो कर देते हैं कि इस तरह से जो है वो मौजूद होते हैं। अब क्या होता है कि ये जो है वो इनके दरमियान जो है वो एक जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इन कार्बन के दरमियान, वो टूट जाता है। ठीक है, और वो क्या होता है? ये इस तरह से जो है वो बन जाते हैं। फिर दोनों के पास जो है वो अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि वो अपने इर्द गिर्द जो है, अपने साथ साथ जो है वो मजीद अपने जैसे आइडेंटिकल ब्रदर्स को एड अप कर सकें। जब ये आइडेंटिकल ब्रदर्स को एड अप करना शुरू करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये हमारे पास जो है वो क्या चीज बन जाती है? ये इस तरह से लिंक अप होते हैं सेवरल टाइम्स, जो है वो बहुत सारे अपने जैसे यूनिट्स के साथ जो है वो लिंक अप होते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से इस तरह से ये लिंक अप होते चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से भी ये जो है वो एड अप होते जा रहे हैं और यहाँ से भी ये एड अप होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब ये एड अप होते चले जाते हैं तो क्या होता है? ये हमारे पास पॉलीमर बन जाता है। ठीक है, तो ये जो इस तरह से हो रहा है ना कि ये जो एक अनसेचुरेटेड हमारे पास हाइड्रोकार्बन था, ठीक है, ये हम देख रहे हैं जी, ये अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसका क्या हुआ? इसकी जो है वो, इसके अंदर जो है वो लॉन्ग चेन्स इसके लिंक अप करके बन गए, तो वो क्या हो गई? वो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं। इस तरह से हमारे पास एडिशन पॉलीमर्स बनते हैं। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं जी कुछ एडिशन पॉलीमर्स। ठीक है, और हम देखेंगे उनके यूजेस। तो एडिशन पॉलीमर्स ऐसे करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे पॉलीमर्स। ठीक है, यहाँ पर पॉलीमर होगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे? इसके साथ में, इसके बराबर में हम क्या करेंगे? इसी का जो है ना, जो पॉलीमर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसका हम क्या करेंगे? यहाँ पर उसका फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, पॉलीमर्स फॉर्मूला। ठीक है, और एंड में हम क्या चीज यूज करेंगे? एंड में हम क्या करेंगे? इसके यूजेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिल्कुल बेसिक से, जिसकी हमने बात भी की थी, एडिशन पॉलीमर जो कि हमारे पास है पॉलीइथीन। ठीक है, इससे स्टार्ट ले लेते हैं। पॉलीइथीन, अब पॉलीथीन बैग्स, जिनको पॉलीथीन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन जिसके जिसके हमारे पास आ जाते हैं पॉलीथीन बैग्स आ जाते हैं। ठीक है, चलिए हम कह लेते हैं प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, प्लास्टिक बैग्स। तो ये क्या होता है? इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? कुछ इस तरह से होता है कि कार्बन होता है, ठीक है, एक और कार्बन से बॉन्डेड होता है। ठीक है, और ये होता है इनके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन्स लगे हुए होते हैं यहाँ पर इस तरह से, और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ये हमारे पास है इथीन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब होता क्या है? बीच का टूटा एक बॉन्ड, और यहाँ पर दोनों के पास अपॉर्चुनिटी आ गई कि ये अपने जैसे आइडेंटिकल यूनिट्स को के साथ लिंक अप करके एन नंबर ऑफ टाइम्स, एक सेवरल टाइम्स यानी कि लिंक अप करके क्या बना ले? एडिशन पॉलीमर यानी कि पॉलीथीन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पॉलीथीन। तो जिस तरह से हमने कहा कि इसके क्या होते हैं? पॉलीथीन बैग्स होते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये जो शॉपर्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ जाते हैं। तो ये क्या है? ये प्लास्टिक बैग्स जो है ये क्या है? पॉलीथीन बैग्स। ठीक है, तो ये जो है वो किस चीज के होते हैं? पॉलीथीन। ठीक है ना, पॉलीथीन के होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो हम फूड को रैप करने के लिए क्लिंग फिल्म यूज करते हैं। ठीक है, क्लिंग फिल्म या हम सिंपल फिल्म भी कह सकते हैं। ठीक है, थिन शीट ऑफ फिल्म होती है, थिन फिल्म होती है, डिफरेंट शीट्स, बिल्कुल बारीक सी शीट्स आ जाती हैं, स्ट्रॉन्ग शीट्स भी होती हैं, बारीक शीट्स भी होती हैं, ये भी आ जाती हैं। तो ये हमारे पास क्या है? पॉलीथीन की बनी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास मजीद यहाँ पर क्या होते हैं। एक और पॉलीमर देख लेते हैं। एक और कौन सा पॉलीमर देखेंगे? अब हम देखेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। उसमें क्या होता है कि कार्बन होता है, वो एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, उसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, फिर इसके साथ एक कार्बन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन लगा है, और एक क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, और कार्बन के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड था, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? ये बॉन्ड टूटा और दोनों के पास अपॉर्चुनिटी आई कि अपने साथ साथ किस चीज को किसके साथ लिंक अप कर लें? अपने जैसे आइडेंटिकल यूनिट्स के साथ एन नंबर ऑफ टाइम्स लिंक करके इन्होंने बनाया पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, जिसको हम एब्रीविएशन लिखते हैं पीवीसी। अब पीवीसी एक कॉमन सी प्लास्टिक है, ठीक है, पॉलीमर है जो हम यूज करते हैं। हम देखते हैं जी इसकी जो है वो चेयर्स टेबल्स डिफरेंट बनी हुई होती हैं। ठीक है, जो हम देखें लॉन चेयर्स टेबल्स वगैरह होती हैं,
इसके अलावा हम देखते हैं कि जी टॉयज होते हैं, इस तरह से देखिए हम पाइप्स होते हैं, ठीक है, इस तरह डिफरेंट पाइप्स हैं, एक्सेसरीज हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये किस चीज़ की बनी हुई है, ये सारी जो है वो पीवीसी की बनी हुई है, ठीक है। इसी तरह डोर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें किसकी आ जाती हैं, पीवीसी की आ जाती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टॉयज आ गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टॉयज हैं। या फिर हम कहते हैं कि जी इंसुलेटिंग मटीरियल होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे इंसुलेटिंग मटीरियल, ठीक है, इंसुलेटिंग मटीरियल आ गया, ठीक है। और यानी कि इंसुलेट करने के लिए, यानी कि हीट हीट जो है वो पास ना होने देने से, ठीक है ना, उसके लिए उसको कहते हैं इंसुलेशन, ठीक है, यानी कंडक्शन ना होने देने का कहते हैं इंसुलेशन। इंसुलेटिंग मटेरियल आ गया। इस तरह से डिफरेंट हमारे पास जो है वो इसके यूजेस आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा वाटर प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए भी यूज होता है, ठीक है ना। तो फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट यूज हम क्या देखेंगे और किस पॉलीमर का देखेंगे। नंबर 3, पॉलीमर नंबर 3 हम जब देख लेते हैं पॉली स्टायरीन, ठीक है, पॉली स्टायरीन। पॉलीस्टाइरिन का फॉर्मूला देखते हैं। पॉलीस्टाइरिन का फॉर्मूला इस तरह होता है, कार्बन है, चलो कार्बन थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं, कार्बन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ठीक है, फिर ये कार्बन एक और कार्बन से लिंक्ड अप है, और ये इस कार्बन के अंदर इसके साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप, C6H5 फिनाइल ग्रुप होता है। अब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड था, तो ये हमारे पास क्या था, स्टायरीन, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि ये जो डबल बॉन्ड था ये टूट गया, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड रह गया, और हमारे पास यहाँ दोनों कार्बन के पास अपॉर्चुनिटी बनी कि अपने जैसे यूनिट्स के साथ एन नंबर ऑफ टाइम्स लिंक करके बना लें पॉलीस्टाइरीन, और उन्होंने पॉलीस्टाइरीन बना लिया, ठीक है। अब जो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है पॉलीस्टाइरीन में, जिस तरह से हमारे पास होता है डिस्पोजेबल स्टफ, ठीक है ना, डिस्पोजेबल कप्स हो जाते हैं, डिस्पोजेबल जो है वो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, डिस्पोजेबल हम साथ लिखेंगे स्टफ, ठीक है। तो डिस्पोजेबल कप्स होती हैं, प्लेट्स होती हैं, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें। इवन पैकिंग मटेरियल जो होता है वो भी जो है, जो वाइट कलर का फोमी सा होता है, वो क्या होता है, स्टायरोफोम होता है, या फिर हम उसको कहते हैं पॉलीस्टायरीन। जिस तरह से ये रहा हमारे पास, हम देख रहे हैं पॉलीस्टायरीन के कप्स हैं, ठीक है, जो डिस्पोजेबल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह हमने क्या कहा, पैकेजिंग में जो यूज होता है वो भी क्या होता है, वो भी जो है वो यानी पैकिंग मटेरियल जो होता है या पैकेजिंग में जो यूज होता है वो हमारे पास होता है पॉलीस्टायरीन, ठीक है ना। तो ये इसके यूजेस आ गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और, यहाँ पर हम पॉलीमर देखेंगे, पॉलीमर नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है, ये इसको हम लिखेंगे पॉलीमर नंबर 4। और हम देख लेते हैं जी पोली एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है, पोली एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है। अब पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर को फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि एक कार्बन होता है, इसके साथ लगा हुआ है जी यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ लगा हुआ है हाइड्रोजन, फिर ये लिंक्ड अप है एक और कार्बन के साथ, इस कार्बन में लगा है ऊपर एक हाइड्रोजन, नीचे लगा हुआ है एक CN ग्रुप यानी कि साइनाइड ग्रुप, ठीक है। और अगर ये डबल बॉन्ड होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, तो हम कहते हैं जी क्या होता है, ये हमारे पास एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन जब इनमें के दरमियान से एक बॉन्ड टूटता है, ठीक है, और क्या होता है, दोनों के पास अपॉर्चुनिटी आती है कि ये क्या करें कि मजीद अपने जैसे यूनिट्स के साथ लिंक्ड अप करके n नंबर ऑफ टाइम्स और ये बना लें पोली एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। तो ये पोली एक्राइलोनाइट्राइल हमारे पास आ जाता है, ठीक है ना। इसको अब इसके कहा, इसको हम एक्रिलैन भी कह सकते हैं, ठीक है, इसका ट्रेड नेम होता है एक्रिलैन, एक्रिलैन, ठीक है ना, ट्रेड नेम है जिसके नाम से ये नॉर्मली मिलता है, ठीक है। तो इसके अगर हम यूजेस देखें तो इससे जो है वो हम क्लोथिंग बना सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, क्लोथिंग बनाते हैं मतलब सिंथेटिक फाइबर्स हम बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम सिंथेसाइज कर रहे हैं इसलिए डेफिनेटली एक नेचुरल फाइबर्स होते हैं और एक सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, तो इससे हम क्या बना सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। इसी तरह हम इसे यानी फॉर एग्जाम्पल हम इसे कारपेट्स बना सकते हैं, ठीक है ना, और जो यानी कि जो एक्राइलोनाइट्राइल बनेगा उससे क्लोथिंग बनेगी, कारपेट्स बनेंगे जो सिंथेटिक फाइबर्स बनेंगे उनसे, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके हमारे पास यूजेस आ गए। नेक्स्ट हम देखेंगे, हम एक और यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट वन, और ये हमारे पास है पॉलीमिथाइल मेथेक्राइलेट, ठीक है, पॉलीमिथाइल पॉलीमिथाइल मेथेक्राइलेट, मेथ एक्राइलेट, एक्राइलेट, ठीक है, LATE है, LATE, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कार्बन इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो बॉन्डेड होगा, इधर एक कार्बन होगा, ये भी बॉन्डेड होगा, यहाँ लगेगा हाइड्रोजन, यहाँ लगेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हम डिफरेंट लगाएंगे, इस तरह से हम एक जो है वो इसके साथ लगा देते हैं, एक इसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, एक ग्रुप लगा हुआ इसके साथ, ठीक है ना, एक ये वाला ग्रुप अटैच है इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। देन हम देखते हैं ये हमारे पास मिथाइल मेथएक्राइलेट, ठीक है। लेकिन जब ये क्या होता है, ये डबल बॉन्ड था,
डबल बॉन्ड टूटा, सिंगल बॉन्ड हुआ, दोनों के पास अपॉर्चुनिटी आई एन नंबर ऑफ टाइम अपने जैसे यूनिट के साथ रिपीट लिंक अप करने का, तो ये क्या हुआ, पॉलीमिथाइल मेथाक्साइलेट बन गया, जिसको हम कहते हैं पर्सपेक्स, पर्सपेक्स कहते हैं। और जो गाड़ियों के विंडो स्क्रीन वगैरह में यूज हुआ होता है यही होता है, ठीक है, ये पर्सपेक्स होता है कार्स विंडो स्क्रीन्स, ठीक है, विंडो स्क्रीन्स, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो हमारे पास जो है पर्सपेक्स होता है, यानी कि ये जो है वो ग्लास के सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज हो सकता है, ठीक है, ग्लास सब्स्टिट्यूट, ठीक है, ग्लास के सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो ये हमने डिफरेंट पॉलीमर्स देखे, एडिशन पॉलीमर्स जो कि एडिशन पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू बने हैं, यानी इसमें हमने बहुत सारे देखे, पॉलीइथीन देखा, पीवीसी, पॉलीस्टायरीन, ठीक है, और पर्सपेक्स देखा। तो ये डिफरेंट हमारे पास जो है एडिशन पॉलीमर्स आए और हमने इनके यूजेस देखे।